ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं बाबा की एक बहुत प्यारी लीला आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये जिनका एक्सपीरियंस आया है मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, पर हाँ ये एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिए कितनी प्यारी लीला हुई है। तो होता ये है कि ये जिन दीदी का अनुभव है वो ना बहुत अच्छे से रहना, बहुत खुश रहना और सोसाइटी में बहुत मिलजुल कर रहना, फ्रेंड्स बनाना और मतलब शॉपिंग जाना, मस्त होकर रहना, जो इनकी इनकम थी और उसमें मतलब सारा कुछ करना और एक आइडियल प्रैक्टिकल जो एक अच्छी लाइफ जीते हैं ना, उनकी ये हैबिट थी। वो शादी से पहले तक वैसे ही जीती थी। मैंने उनका 9 दिसंबर को भी एक अनुभव डाला था जिसमें मैंने उनका ज़िक्र किया था कि शादी के पहले वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाती थी, सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई 2 साल तक तो सब ठीक रहा, फिर उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। फिर उनकी जो मदर इन लॉ है यानी उनकी सास है, एक तो उन्हें जॉब करने नहीं दिया गया शादी के बाद कि इतने बड़े घर की बहू हो, लाइक बहुत रिच फैमिली में उनकी शादी हो गई है तो उन्हें जॉब नहीं करने दिया गया। तो सेल्फ डिपेंडेंसी तो वो ख़त्म ही हो गई और उसके बाद वो लोग इनके हाथ में 1 रुपए पैसे भी नहीं देते हैं और जो मंगवाना है अपने मेड को लिख कर दे दो, तो उसमें से जो उन्हें लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरत है मंगवाने की तो वो उन्हें दे देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते हैं। और उनकी जो इन लॉज़ हैं वो लोग काफ़ी पावरफुल लोग भी हैं। प्लस इनकी मम्मी एक बार बहुत बीमार हो चुकी थी, उन्हें कैंसर तक हो चुका था, इसलिए वो अपनी माँ से ये सारी बातें नहीं बताती हैं कि अब उनके ससुराल का पूरा सीन बदल चुका है। उनके हस्बैंड जो पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे 2 सालों तक, अब वो बहुत बदल चुके हैं। अपनी माँ से पूछे बिना 1 रुपए का सिक्का भी नहीं देंगे और मतलब इन्हें एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिए हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है वाला हाल। और इनकी छोटी सी बेटी है, वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए जितने शौक़, जितने सपने सोचे थे ना कि मैं ये दूंगी, वो दूंगी, ये करूंगी, इसे ऐसे तैयार रखूंगी, वहाँ मैं एक हेयर पिन भी नहीं खरीद सकती हूँ। ये हालत बना के उनकी छोड़ दी है उनके इन लॉज़ ने। तो नवरात्रि का टाइम था, ये एक बार अपने घर गई थी, तो क्योंकि इनकी जो मदर इन लॉ है वो इन्हें कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने देती हैं, ज़्यादा किसी से फ़ोन पर बात नहीं करने देती हैं, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ को कंट्रोल करके रखती हैं और इनके हस्बैंड को और इन्हें वो कभी बाहर जाने नहीं देती हैं, अकेले घूमने नहीं जाने देती हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही इन लोगों के लाइफ में इनग्रॉस्ड हैं। तो हुआ ये कि ये एक बार ये अपने घर गई, अपने मायके आई, तो इनके हस्बैंड का फ़ोन आता है कि अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रुक जाओ। तो ये, और दूसरा ये कि ये सुन के तो सब लोग घबरा गए, सब समझ गए कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरा कि ये जब से इनके घर पे इनका सिचुएशन बदल गया था, ये चीज़ें घर पर बताती नहीं थी क्योंकि इनकी माँ एक बार बीमारी से निकल चुकी हैं और बहुत बीमार रहती हैं, तो ये स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहती थी अपने घर के लोगों को बताकर अपनी स्थिति। लेकिन ये जैसे ही अपने घर गई थी ना, तो जो इंसान एकदम खुश, हंसता खेलता, बढ़िया लोगों से बातें करने वाला, वो ऐसा बदल चुका है कि बिल्कुल पतली हो गई हैं, जैसे आंखें एकदम अंदर चली गई हों, अजीब सा चेहरा हो गया है, निराश, विदाउट लाइफ में कोई मोटिव नहीं, कोई एटीट्यूड वाली लाइफ नहीं। और जो लोगों से इतना बातें करना पसंद करता था वो इंसान अब चुप रहने लगा है, वो लोगों को अवॉइड करने लगा है। तो ये देखकर और फिर उनके हस्बैंड का वो जो कॉल आ गया था कि आने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद सब बहुत ज़्यादा डर गए। वो बोले कि हो ना हो तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है तुम्हारे घर पर और इसलिए ये हाल है तुम्हारे घर की। तो इन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पास में जो देवी मंदिर है, दशहरा का टाइम भी है, वहाँ एक लेडी हैं, उन पर माता आती हैं, यानी कि उन पर शायद काली माँ या दुर्गा माँ का कोई तो रूप है जो उनमें आ जाता है एंड देन वो सारी बातें बता देती हैं और सल्यूशन भी दे देती हैं, तुम उनसे मिलने जाओ। पर ये तो थी बाबा की भक्त, इन्होंने कहा नहीं,
मुझे नहीं जाना, मैं बाबा को मानती हूँ, ये सब जगह मैं नहीं जाती। बट क्योंकि इनके घर वालों ने कहा चलो चलो ब्लैक मैजिक है, ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जो इंसान अचानक से लाइफ को अच्छा और फिर एकदम से उन्हीं लोगों को बदलते हुए ऐसा कुछ देख लिया हो, तो फिर उन्हें तैयार किया गया, तो वो डरते डरते गई। और जब वो उन लेडी के पास गई जिन्हें माता आती हैं, तो उन्होंने इन्हें देखते ही, इनके बिना पूछे ही, बिना कुछ बोले ही सारी प्रॉब्लम्स इनकी बता दी और बोला कि तेरे घर पर किसी रिलेटिव ने तेरे ऊपर काला जादू कर रखा है, तू ऐसा कर, तू शनिवार के दिन आ जा। तो ये फिर चली गई। जाकर ये बाबा से बहुत बोली। जब इनके पास 2 दिन का टाइम था, इन्होंने बाबा से बहुत कहा कि बाबा मुझे ना वहाँ जाने का मन नहीं है, आप जानते हैं मुझे ये सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, आप प्लीज़ कुछ बताइए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तरफ लाइफ ऐसा घूम रहा है और दूसरी तरफ ये ब्लैक मैजिक, ये सब क्या है मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ कि इन्होंने बाबा से बहुत बोला, बाबा कोई रास्ता दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए, बट 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर सैटरडे का दिन आया और सैटरडे को ये निकल कर, अब सभी ने कहा था जाओ जाओ और वो भी बुलाई थी, तो क्योंकि बाबा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ये डरते डरते फिर से उनके पास गई। पर जब उनके पास गई तो वो लेडी भूल चुकी थी कि उन्होंने इन्हें बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू शाम के 4 बजे आ, मैं तेरे से उस समय मिलूंगी, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये फिर वापस घर आ गई। अब जब इन्हें 4 बजे वहाँ पहुँचने के लिए पास ही मंदिर था, तो जब ये निकलने वाली थी, लगभग 3:45 हो रहा होगा, उस वक्त देखिए क्या होता है, शिरडी से उदी और प्रसाद आ जाता है। एंड दैट वॉज द अल्टीमेटम। इन्हें बाबा का रिप्लाई मिल गया, जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी खुश हो गई कि शिरडी से मेरा उदी और प्रसाद आ गया। तो उसके बाद ये उस लेडी के पास गई ही नहीं। तो एक तो यहाँ पे यही हुआ कि बाबा कभी कभी रिप्लाई नहीं करते हैं, बट वो कुछ करके ही सीधा दिखा देते हैं लास्ट मोमेंट पर। फिर आगे अभी सुनिए क्या हुआ। फिर वो 2-3 दिन बाद क्या हुआ डोंट नो, बट फिर वो ससुराल चली जाती है। और ससुराल जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ भी उन्हें, उनके जाने के बाद वहाँ भी उन्हें शिरडी की उदी और प्रसाद मिला। वो जो फॉर्म सब फिलअप किए थे, तो उन्होंने दोनों जगह का कर रखा था कई महीनों पहले, पर अब जाकर दोनों जगह मिल गए। तो ये सबसे बड़ी लीला हुई। उसके बाद क्या होने लगा कि क्योंकि ये बाबा से निरंतर विनती कर रही थी, तो जो वहाँ की उदी और वहाँ का प्रसाद था, ये उसको ग्रहण करने लगी और बाबा से विनती करने लगी। तो धीरे धीरे जो चीज़ें इतनी ऑपोजिट हो चुकी थी, वो ना सुधार में आने लगी। अचानक से इनके घर के लोग अब धीरे धीरे ठीक होने लगे। और जो लोग बाबा को ना मानते थे, ना मानना चाहते थे, वो इनसे उदी मांगना शुरू कर दिए। और उदी की ऐसी कृपा होने लगी कि इनका लाइफ जो पहले हेल था, वहाँ से वो अब बहुत ही बेहतर स्थिति में आने लगा। मतलब ऐसा ट्रांजिशन इन्होंने देखा अपने इन लॉज़ के नेचर में, अपने हस्बैंड के नेचर में, कि इन्होंने फिर लिखा कि बाबा जो है ना, वो सच में बहुत ग्रेट हैं और वो ऐसी लीला करते हैं कि मतलब उसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये अब पूरी तरह बाबा पे विश्वास करती हैं। और जो इनके लाइफ में ये उदी के आने के बाद अब ये जो ट्रांजिशन देखने लगी ना, कि जो इनके ससुराल वाले इतना मिसबिहेव कर रहे थे, उल्टा उनका बिहेवियर धीरे धीरे ठीक होने लगा और साथ में वो बाबा को मानने लगे, वो उदी इन्हीं से मांग कर खाने लगे। तो इस चीज़ के बाद वो बाबा को बहुत ज़्यादा बाबा पर विश्वास करने लगी हैं इस चीज़ के बाद। और आप सब से भी बस उनका यही कहना है कि बाबा पर विश्वास रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ साइनात होते हैं, और जिसके साथ साइनात होते हैं उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो बस यही था अनुभव कि कैसे बाबा की उदी एक ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दी। और बाबा की उदी में इतनी शक्ति है कि दुनिया का ब्लैक वाइट या कोई भी कलर का मैजिक कुछ भी हुआ हो, कुछ भी लिटरली कोई कर दे, पर जहाँ साइनात होते हैं वहाँ ये चीज़ें काम नहीं कर पाती, धीरे धीरे ही सही पर हट जाती हैं। तो इसके साथ मैं आप सबसे कहूँगी कि आप लोग भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे ईमेल और इंस्टाग्राम के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और अपने अनुभव शेयर करें, ताकि वो हम सभी लोगों को और मोटिवेट करें, हम और स्पिरिचुअली ग्रो हों। और वैसे भी बाबा की लीलाओं को सुनने का एक अलग ही आनंद आता है ना, तो इसलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस, कनेक्ट होइएगा।
और जिनके पास ये दोनों नहीं है वो लिखकर भी कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और लास्टली मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि बस विश्वास रखें और ज़्यादा इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के, जैसे कि शादी नहीं हो रही है या फिर मतलब स्टार्ट तो यहाँ से होता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, वो हो गया तो कुछ लोगों का जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब मिल गई है तो कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर लोन का प्रॉब्लम है। इस तरीके का बहुत सारा चीज़ आता है। मतलब मैं आपको सीक्वेंस में ही इसलिए बताई क्योंकि कभी कभी ना मुझे एक्चुअली में गुस्सा भी बहुत आता है कि लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा जगह भटकने लगते हैं कि कई बार वो कहिए कि किसी कुछ ऐसा कुछ स्कैम हो रहा हो ना तो वो उसके शिकार बन जाते हैं कि लोग आपसे कहेंगे आप 100 रुपये का नारियल चढ़ा दो, 50 रुपये के फूल चढ़ा दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये वो मैंने सुन रखा है और ऐसे ऐसे सुने हैं कि मुझे डर लग गया। पर पता है क्या, अगर आप दिमाग से सोचिए ज़रा तो आपके जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप बाबा को मानते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। साई सच्चरित पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, कष्ट निवारण पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, कुछ लोग स्तवन मंजीरी पढ़ने बोलेंगे और लोग कहेंगे बाबा का जाप कीजिए, बाबा की ऊदी लगाइए। यही तो कुछ 4 5 6 चीज़ें हैं। साप्ताह पारायण कोई बोलेगा, कोई कुछ ऐसे बोलेगा, बट इन सब के अलावा या बाबा के सामने दिया लगाइए, अगरबत्ती जलाइए, बाबा को भोग लगाइए, यही सब सल्यूशन लोग देंगे। इससे ज़्यादा कोई, आप ज़रा ध्यान से सोचिए तो घूम फिर कर यही सल्यूशन हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई देता है। जब आपको पता है कि आप सामने से किसी को भी बोलेंगे तो कोई आपको यही सब बोलेगा या बोलेगा बाबा का व्रत कीजिए, तो फिर बहुत जगह या एक जगह भी किसी के पास भी जाने की ज़रूरत क्यों है। जाना है तो बाबा के पास जाइए। जैसे कि ये इन्हें ब्लैक मैजिक में वो माता जिनके पास आती हैं उनके पास जाने बोला जा रहा था, ये बार बार बाबा को पूछ रही थी बाबा क्या करूं। बाबा डायरेक्टली रिप्लाई नहीं दिए तो उदी भेजकर रोकवा दिए ना जाना। तो वैसे ही कहीं भी जाइए, अपना दिमाग से ज़रा सोचिएगा। मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ पता है, क्योंकि अभी बहुत जगह बहुत सारे मतलब बाबा के नाम पर भी लोग पैसे लेंगे, फिर क्या करेंगे। एंड पता है क्या, हो सकता है आपको लगे कि आपने पैसे दिए हैं तो उससे बहुत कल्याण होगा, बहुत अच्छा होगा, बट आपको नहीं पता है कि वो पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। कहीं किसी गलत चीज़ में तो नहीं हो रहा है। हर चीज़ जो सामने दिख रहा हो ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो। इसलिए यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचें। मैं हमेशा कहती हूँ इन चीज़ों से बचे रहें। आपको ना अगर जैसे ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग मिलेंगे कि मेरे बच्चे का स्कूल का फ़ीस नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, या फिर हमें खाना नहीं मिल रहा है। अगर स्कूल का फ़ीस नहीं हो पा रहा है ना जिसका, उसको कहिए कि आप ऐसा है आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाइए, इतनी फ़ीस नहीं लगेगी। और जो कहता है कि मुझे एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, खाने के पैसे दे दो, उनसे कहिए कि आपके शहर में जहाँ भी गुरुद्वारा है वहाँ चले जाइए, वहाँ लंगर होता है, आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। पर हाँ, ऑनलाइन अनजान लोगों को पैसे देने से बचिए। आप हो सकता है अच्छी नीयत से पैसे दे रहे हो, पर वो पैसे अगर किसी क्राइम के लिए यूज़ हो रहा हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे ऑनलाइन प्रमोट ही मत कीजिए। क्योंकि मैंने इसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सुन रखे हैं, मैंने बहुत क्लोज़ लोगों से सुना हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ। किसी चीज़ पे विश्वास मत कीजिए, जो सच है उस पे विश्वास कीजिए। सच क्या है? साईं है सच, और कुछ भी नहीं है। इस बात को समझिए और एक्ट स्मार्टली। ना बुद्धू बनेंगे और ना ही ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे। जिस दिन से आप लोग पैसे देना बंद कर देंगे और ऐसे जाल में फंसना बंद हो जाएंगे कि मैं ये जल भेज रहा हूँ, वो जल भेज रहा हूँ, इससे ये होगा, उससे वो होगा, उस दिन से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपको पता है, मुझे शिरडी की उदी जब मिलती है तो बाबा की कृपा, और बाबा की इतनी कृपा है कि शिरडी की उदी मिले या ना मिले, मुझे मेरे मंदिर से भी मिलती है जो यहाँ पर ही है बगल में। तो मैं उन दोनों में फ़र्क नहीं करती हूँ, और आप भी मत कीजिए, क्योंकि वही बाबा शिरडी में है, वही बाबा यहाँ है। तो उनकी उदी की कृपा उतनी ही है, जो शिरडी में है वही किसी और मंदिर की भी है। तो ना कोई आपको शिरडी की उदी दिलाने के पैसे मांगे या किसी भी चीज़ के, आपको नारियल, फूल, चंदन जो चढ़ाना है अपने घर पे चढ़ाइए, अपने मंदिर में अपने हाथ से चढ़ाइए। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लोगों से बचिए,
क्योंकि लोग फ्रॉड होते हैं। अच्छाई के मुखौटा पहने हुए लोग पीछे क्या होता है नहीं पता, तो प्लीज़ बी वेयर, कहीं कुछ ये नहीं हो। अगर आपको पता है कि वो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं तो ही वहाँ पर ये करें, वरना ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से बचे। ओम साई राम।